आज मैं बात करूंगा दोस्तों ग्लोब पे के बारे में। कुछ लोग ग्लोब पे से अपना अमाउंट बैंक में जब विड्रॉ करना चाहते हैं तो उनका जो है अमाउंट बैंक में क्यों नहीं आ पा रहा है। बहुत सारे लोगों के इशू आ रहे हैं, इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं और मुझसे भी लोग बात करते हैं, लोग कमेंट करते हैं। तो इसके बारे में आज थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। कल मुझे जो है रात में लगभग 11:30 बजे 11 बजे मतलब 11:40 में 11:50 में फ़ोन आया था। आपको पता है कि कॉल मी फॉर एप्लीकेशन पर लोग मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हो चाहे जो भी हो। तो मुझे कल रात में फ़ोन आया, ठीक है। और उनको थोड़ा सा ग्लोब पे से रिलेटेड जो है एक बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है। और वो थोड़ा सा आप मुझे फ़ोन इसलिए किए थे ताकि उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। और उनका क्या इशू था थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले जो है मैं एक रिकॉर्डिंग आपको सुनाना चाहूँगा जो मुझसे बात हुआ, उनका जो कम्युनिकेशन हुआ, कन्वर्सेशन हुआ, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में यहाँ पर सुनाना चाहूँगा रिकॉर्डिंग। क्योंकि फ़ोन में मेरा रिकॉर्ड हो जाता है जो भी फ़ोन कॉल्स आते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको सबसे पहले रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअल इनका प्रॉब्लम क्या है। मेरा माइक लगा हुआ, मैं थोड़ा सुना देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। आपसे की बात कर रहे हैं। हेलो जी, बताइए कौन बोल रहे हैं? पार्थ मिस्त्री बोल रहा हूँ सर। जी बताइए। सर आपकी यूट्यूब चैनल में देखता हूँ और उससे मैंने वो भी एप्लीकेशन से मैंने कॉल किया है। जी बताइए सर। सर आपकी एक हेल्प चाहिए थी बहुत बड़ी। बताइए। सर मैंने एक ग्लोब पे में अकाउंट खुलवाया था, मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरा ग्लोब पे में अकाउंट था। जी। तो ग्लोब पे में अकाउंट था तो मैंने विड्रॉल लिया था। जी। तो उस टाइम मैंने मेरा आईडी कार्ड है वो वेरीफाई करवाया हुआ था डॉक्यूमेंट में, लेकिन वो एड्रेस है वो वेरीफाई नहीं करवाया हुआ था। तो मैंने 75,000 मैंने विड्रॉल किए। तो वो नहीं आए, लेकिन जब मैंने चेक किया तब पता चला कि अभी एड्रेस मैंने वेरीफाई नहीं किया है। तो एड्रेस भी मैंने आधार कार्ड लिंक करके वेरीफाई किया और दूसरे 1200 उठाए, मैंने 1200 विड्रॉल किए। तो 1200 दूसरे किए ना, वो मेरे अकाउंट में आ गए। लेकिन जो पहले 75,000 किए थे ना जी, वो अभी तक नहीं आए हैं। और उसकी मैंने टिकट डाली, उन लोगों को मेल डाला, सब कुछ किया, लेकिन वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। अब ये पैसे का क्या हो सकता है? 1200 रुपये तो आ गया और 75। मैंने अभी पूरा रिकॉर्डिंग आपको नहीं सुना, इनसे मेरा लगभग लगभग 14-15 मिनट तक बात हुआ है रात में कॉल मी फॉर एप्लीकेशन पर। अब मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि इनका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो ये इनका प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अपना आईडी जो है वेरीफाई किया था ग्लोब पे में, ठीक है। आईडी इन्होंने जो है इसमें वेरीफाई कर लिया था, लेकिन एड्रेस जो है इनका वेरीफाई नहीं हुआ था। तो इन्होंने जो है ये ट्रेडिंग करते हैं, एक्चुअल ट्रेडिंग करने के बाद इन्होंने ग्लोब पे में अपना अमाउंट को मंगवा लिया। अब ग्लोब पे से जो है अपने बैंक में वो विड्रॉल लगाना चाहते थे। लगभग 75,000 रुपये का इन्होंने विड्रॉल लगाया, लेकिन वो अकाउंट में इनके नहीं आया। इन्होंने कहा मुझे कि मैंने अपना आईडी वेरीफाई किया था लेकिन एड्रेस वेरिफिकेशन करना मैं भूल गया था। जब इन्होंने एड्रेस वेरिफिकेशन कर लिया उसके बाद फिर से इन्होंने 1200 रुपया को विड्रॉ किया तो 1200 रुपया इनके अकाउंट में आ गया। लेकिन 75,000 जो रुपया है इसका अभी कोई अता पता नहीं है। इन्होंने जो है टिकट भी क्रिएट किया है और उनसे फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन पर तो बात होता नहीं है। टिकट पर भी इन्होंने किया तो ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है कि हमने मेल को रिसीव कर लिया है, लेकिन आपको हम रिप्लाई बाद में करेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी रेस्पॉन्स कंपनी की तरफ से इनको नहीं मिला। 75,000 अमाउंट जो होता है एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। किसी कंपनी से रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो मन तो घबराएगा ही, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ भी अगर इस तरह का कुछ हो जाए तो मेरा भी मन घबराएगा। और मैं कोशिश भगवान से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द इनका पैसा जो है इनको अकाउंट में मिल जाए। दूसरा बात ये है कि अगर किसी कारण से मान लीजिए कि ये बोल रहे थे कि कंपनी में जो है एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं किया, अच्छा बात है, कोई भूल जाता है, किसी कोई नहीं कर पाता है गलती से। लेकिन मान लीजिए एड्रेस वेरिफिकेशन के चलते वो पैसा अगर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कंपनी कम से कम कंपनी का रेस्पॉन्स आना चाहिए। और पैसा जो है अगर आपका अकाउंट में नहीं जा रहा है विड्रॉ करने के बाद तो फिर से रिवर्स होके ग्लोब पे अकाउंट में चला जाना चाहिए। वो भी यहाँ पर इनका नहीं आया है जैसे कि इन्होंने बताया मुझे। बैंक का अभी नियम यही होता है, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है। बैंक से अगर आप अपने अकाउंट से किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, गलती से अगर आपने गलत अकाउंट नंबर डाल दिया है
पैसा वहाँ नहीं पहुँच पाता है तो पैसा चैनल में अटका रहता है और फिर जो है 24 घंटा 48 घंटा के बाद दोबारा आपके अकाउंट में ही वो पैसा रिवर्स हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी होना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ, जैसा कि इनसे मेरा बात हुआ है। इन्होंने मुझसे भी कहा कि भाई आप कुछ मेरा हेल्प कीजिए, तो मैंने इनसे कहा कि जब कंपनी से आपको कुछ वहाँ से मेल आएगा तभी तो मैं आपको कुछ बता पाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। मेल तो कंपनी से आपको आ नहीं रहा है, कंपनी से कोई रेस्पॉन्स तो आपको यहाँ मिल नहीं रहा है। अगर रेस्पॉन्स मिलता तब मैं आपको कुछ बताता है कंपनी क्या इस मैटर में कर रही है, लेकिन रेस्पॉन्स मिले तो, रेस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा है तो हम क्या इसमें कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हम भगवान से आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि आप जो है सेफ रहिए और आपका पैसा सेफ रहे और आपका पैसा जो है बैंक में जो है जल्द से जल्द आपको मिल जाए। और कंपनी को रेस्पॉन्स करना चाहिए। कोई भी कंपनी अगर खोले हुए है, उनके पास ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसके अनुसार उनको अपने एम्प्लॉय की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब क्या है क्या नहीं है ये तो पता नहीं है, लेकिन पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। बात है कि ये एक अवेयरनेस वीडियो है। मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम अगर हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरह का वेरिफिकेशन हो या फिर आपका पैसा विड्रॉवल हो, डिपॉजिट हो, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके मुझे भी बताइए और दूसरे लोगों को भी जो है आप इसके बारे में बताइए ताकि दूसरे लोग भी अवेयरनेस हो। और ट्रांजेक्शन आप कहीं भी करें, चाहे ग्लोबपे में कीजिए ट्रांजेक्शन या किसी दुनिया के किसी भी कंपनी में कीजिए, आप कंपनी के बारे में प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कंपनी के बारे में कोई कंप्लेंट ना हो, कंपनी का पूरा रिव्यू कीजिए। क्योंकि बड़ा बड़ा अमाउंट आप डालोगे और पैसा आपको नहीं मिलेगा तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। सिर्फ ये ग्लोब पे का नहीं है, दुनिया की किसी भी कंपनी में अपना पैसा आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आपको इंटरनेट पर जाके, गूगल पर जाके, यूट्यूब पर जाके उसके बारे में रिव्यू चेक करना चाहिए कि कंपनी का क्या स्टेटस है, कंपनी कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पाती है या नहीं, इसके बारे में कोई कंप्लेन तो नहीं है। ये सब जानकारी लेने के बाद आपको जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन करना चाहिए। किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ ग्लोब पे का बात नहीं है। अगर ग्लोब पे के साथ कोई ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो तो इस बात से अवेयर रहिए। आप कंपनी से बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूँ, अगर आपको रेस्पॉन्स किसी कंपनी से नहीं मिलता है तो फिर उसमें क्या बेनिफिट है। मैं ही बहुत सारे कंपनी में अपना काम करता हूँ, अगर हमको किसी कंपनी से अगर रेस्पॉन्स नहीं मिले, मैं मेल करके छोड़ देता हूँ कंपनी में। अगर कंपनी में जो है 48 घंटे के अंदर मुझे मेल रिसीव ना हो, उसका रिप्लाई ना मिले, तो फिर उस कंपनी से मैं रिलेशन क्यों रखूंगा। ठीक है, अगर बाद में भविष्य में मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए और कंपनी इस तरह से बैठा रहे मुखदर्शक बन के और हमको ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल कुछ लॉस हो जाए तो फिर हमको क्या बेनिफिट होगा। इसलिए इस चीज को आपको खुद से समझना होगा। दुनिया की कोई भी कंपनी हो, कहीं भी ट्रांजेक्शन करना है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि कंपनी का स्टेटस, कंपनी का रिव्यू आप कीजिए, कंपनी का कंप्लेन चेक कीजिए, उसके बाद ही वहां पर आपको अपना कदम बढ़ाना चाहिए। कि इनसे मेरा बात हुआ था कि ये ट्रेडिंग करते थे, ठीक है, कंपनी का नाम इन्होंने बताया, मुझे याद नहीं आ रहा है, रिकॉर्डिंग में उनका होगा, लेकिन ट्रेडिंग भी जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है लोगों को, उनको भी ये चीज समझना चाहिए कि अगर आप ट्रेडिंग अपने प्लेटफॉर्म पर दे रहे हो तो आप अब जो पैसा किसी को आप जिस चैनल के माध्यम से आप भेज रहे हो, जिस कंपनी में भेज रहे हो, ठीक है, जैसे कि इनका ग्लोब पे में आ गया, ठीक है, तो उसको भी कंपनी का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप एक ऐसे कंपनी से टाई अप कीजिए जिसके प्रति कोई अच्छा रिव्यू आ रहा हो, उसके प्रति कोई कंप्लेन नहीं हो। नहीं तो फिर आप ट्रेडिंग लोग आपके वेबसाइट पर करेंगे और फिर वो विड्रॉ करेंगे तो उनका पैसा अकाउंट में मिलेगा नहीं, तो आपका भी जो है इससे जो है परफॉर्मेंस खराब होगा, लोग आपके बारे में भी गलत सोचेंगे। इसलिए ऐसे कंपनी से ही आप टाई अप आपको करना चाहिए जिसका कोई कंप्लेन वगैरह नहीं आता हो, जो कस्टमर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हो। आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से मैं फिर से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको भी इस तरह का कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे भी बताइए और लोगों को भी बताइए ताकि लोग जो है इसके बारे में जो है अवेयर हो सकें और अपना ट्रांजेक्शन करने से पहले 2 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार जो है सोच सके। यह आपके लिए जरूरी है और लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो कम से कम दूसरे लोगों के साथ गलत ना हो। ठीक है, हमारे जो ये पर्सन है जिनसे मेरा बात हुआ है, मैं भगवान से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इतना इनका बड़ा अमाउंट है और इनका अमाउंट जरूर इनको वापस मिल जाए और आसानी से मिल जाए ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो। मेरा जो है हमेशा शुरू से ही आत रहा है कि हमको अगर किसी भी कंपनी के साथ अगर बड़ा ट्रांजेक्शन करना होता है तो सबसे पहले मैं इंटरनेट पर जो है रिसर्च करता हूँ, उसके बारे में पता करता हूँ, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, पता करता हूँ, वेबसाइट के बारे में जानकारी निकालता हूँ, ठीक है,
वो पूरा जानकारी निकालने के बाद ही हम जो है ट्रांजेक्शन करते हैं, ताकि हमको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।